ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह, मैं अपने तमाम गुनाह कबीरा सगीरा से तौबा करता हूँ। औरतें कहें तौबा करती हूँ, तौबा करता हूँ। तौबा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ आज से शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करूँगा। तमाम फ़राइज़ वाजिबात को अदा करता रहूँगा, गुनाहों से बचता रहूँगा और मसलके आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहूँगा। मैंने अपनी जान माल सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए उसके हवाले किया। मैंने अपना हाथ हुजूर बादशाह इस्लाम के तवस्सुल से सरकार गौसे आज़म के दस्ते पाक में दिया। मैं सिलसिला क़ादरिया है ना, उन्होंने जो बातें कही उस पर अमल करिएगा। मैं भी बस उन्हीं की बातों में कुछ बातें आगे जोड़ दूंगा, बस इतना ही करूंगा। एक मरतबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलाद मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूलल्लाह, दहन में है ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। और हमारे ताजो शरिया इरशाद फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है जिसे जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कलामे हुजूर ताजुल शरिया हजरत सैयदना नस्मिया बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर। और मिरकातुल आरिफीन के तर्जुमे में एक शेर पढ़ा था जो मुझे बहुत पसंद है। खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है, खुदा व मुस्तफ़ा के रम्ज से इदराक आजिज है। खुदा को मुस्तफ़ा जाने और मुस्तफ़ा को खुदा जाने। हजरत, अभी मुफ्ती साहब क़िबला एक बात बयान फरमा रहे थे कि हमारी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाएंगे, है ना। मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे थे। तो ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल पाक है। मिलाद मुस्तफ़ा का फ़ायदा क्या है? इसके बेपनाह फ़ायदे, बेपनाह बरकतें हैं। लेकिन एक फ़ायदा सिर्फ आपको बताना चाहूँगा। जो मुफ्ती साहब क़िबला ने कहा था कि हमारी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाएंगे। अयाउल उलूम में इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि रोज़ मैं अपने घर से निकला, कब्रिस्तान गया, कब्रिस्तान में मैंने मुराक़बा किया, मैंने देखा कि तमाम कब्रें नूर से रोशन हैं। और उन तमाम कब्रों में एक कब्र ऐसी है जो उन तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन है। इमाम ग़ज़ाली मुराक़बे में साहिबे कब्र से पूछते हैं, ऐ साहिबे कब्र, इन तमाम कब्रों में रोशनी कैसी है? साहिबे कब्र कहते हैं, ऐ इमाम ग़ज़ाली, इन कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ़ लाए थे। इमाम ग़ज़ाली सवाल करते हैं, ऐ साहिबे कब्र, ये बताओ, इन कब्रों में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे तो ये कब्रें रोशन हैं, लेकिन तुम्हारी कब्र इन तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन क्यों है? साहिबे कब्र कहते हैं, ऐ इमाम ग़ज़ाली, मेरी कब्र में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे, लेकिन हमारी कब्र में मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए थे।
मेरी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए थे। इमाम गजाली साहिब कब्र से कहते हैं, ऐ साहिब कब्र ये बताओ दुनिया में वो तुम्हारा कौन सा अमल था कि तुम्हारी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए थे। साहिब कब्र कहते हैं, ऐ इमाम गजाली मेरा कोई खास अमल ना था, बल्कि मैं दुनिया में मीलाद मुस्तफ़ा मनाया करता था, जिसकी बरकत से हमारी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इमाम साहिब कब्र कहते हैं, ए इमाम गजाली हमारी कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए थे और मुस्कुराए थे। ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुस्कुराने की बरकत है कि हमारी कब्र तमाम कब्रों से ज्यादा रोशन है। आज हम भी लालपुर में बैठकर नबी का मीलाद मना रहे हैं। जुमन गुलामाने मुस्तफ़ा लालपुर, बहुत अच्छा हज़रत, वाह वाह। निज़ाम मुस्तफ़ा जिंदाबाद कहें, निज़ाम मुस्तफ़ा, नामूसे मुस्तफ़ा, नामूसे मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, फैज़ान बलग्राम शरीफ, माशाअल्लाह बहुत अच्छा। मेरे आने ना आने से जलसे की कामयाबी पे कोई फर्क नहीं। हाँ, इसको कामयाब तुम्हारी तौबा बना सकती है। यहाँ से लेकर वहाँ तक इस जलसे को तुम्हारी तौबा कामयाब बना सकती है, मकबूल बना सकती है। अगर अभी भी कोई भी किसी के अंदर कोई ऐसा वो गुनाह मौजूद है जो सरेआम वो करता है, तो वो खड़े होकर तौबा कर ले, वरना दिल में तौबा कर ले कि हाँ मैं आज से इस गुनाह से तौबा करता हूँ। अगर तुमने अगर किसी एक गुनाह से भी तौबा कर ली तो यकीन जानो, मैं अपने यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाए। या रसूल अल्लाह, अगर और लोग खड़े होकर ये कह दें कि हाँ आज से हम दाढ़ी बनाने से तौबा करते हैं, तो ये जलसा और ज्यादा कामयाब और ज्यादा मकबूल हो जाएगा। कोई बेनमाजी है, वो नमाज का आज से नमाजी बन जाए तो बेशक ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाएगा। कोई गाली देता है, गाली देने से अपनी जबान को रोक ले, बेशक ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाएगा। कोई शराब पीता है तो शराब से तौबा कर ले, बेशक ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाएगा। कोई सूद खाता है, हराम खाता है, वो अगर हराम खाने से तौबा कर ले तो बेशक ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाएगा। कोई उलमा को गाली देता है तो वो गाली देने से, उलमा को गाली देने से तौबा कर ले, बेशक ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाएगा। कोई हसद रखता है, वो अपने हसद रखने से तौबा कर ले, बेशक ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाएगा। अगर कोई किसी भी गुनाह में मुलव्विस है, वो तौबा कर ले अपने गुनाह से, बेशक ये जलसा यहाँ से वहाँ तक कामयाब हो जाएगा, है ना। मैंने कुरान की जो आयत पढ़ी थी, एक रोज हजरत सुलेमान इब्न मकातिल से मरवी है, हजरत सुलेमान इब्न मकातिल फरमाते हैं, एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ परवरदिगारे आलम, मैंने अलवाहे तौरेत में एक उम्मत का जिक्र पाता हूँ कि वो उम्मत शाफ़े और मुशफ़्फ़े होगी, यानी कि शफात करेगी, उसकी शफात कबूल की जाएगी। ऐ परवरदिगारे आलम, तो उसको मेरी उम्मत बना दे। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा वो मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। उसके बाद हजरत मूसा अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, मैं एक और उम्मत का जिक्र पाता हूँ जो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, वो उसके गुनाहों का कफारा बन जाएगी। ऐ परवरदिगार आलम, उसको मेरी उम्मत बना दे। आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, आज हमने नमाजों को छोड़ दिया है। हमने कामयाबी के लिए हम तावीज़ लेना अच्छी बात है, लेकिन हम कामयाबी के लिए बस तावीज़ लेने के लिए 100 किलोमीटर दौड़ के चले जाते हैं, 500 किलोमीटर दौड़ के चले जाते हैं, बिलग्राम चले जाते हैं, महरेरा चले जाते हैं, बरेली जाते हैं, लेकिन मैं हमारी मस्जिद से मुअज्जिन 5 वक्त तुम्हें कामयाबी के लिए पुकारता है, लेकिन मस्जिद को नहीं दौड़ के जा पाते। जी
है ना, मस्जिद को नहीं दौड़कर जा पाते। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो जब नमाज का वक्त होता है, मैं हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ कि जब नमाज का वक्त होता है शैतान अपने चमचों से कहता है, ऐ हमारे चमचों जमीन पर फैल जाओ, फैल जाओ, लोगों को नमाज पढ़ने से रोको। अगर कोई नमाज के लिए चला भी जाता, लोगों को वो शैतान के चमचे लोगों को कामों में मसरूफ कर देते हैं। अगर कोई नमाज के लिए चला जाता है तो शैतान कहता है कि इसकी नमाज को नाकिस कर दो, इसकी नमाज कामिल ना होने पाए, इसके अंदर वसवसे डालो, इसके अंदर दुनिया के ख्याल डालो, है ना, इसका वजू खराब कर दो, इसकी नमाज को खराब कर दो। और जब इतना भी नहीं कर पाते तो कहता है कि नहीं, इसके अंदर वसवसे डालो, इसको दुनिया में मुलव्विस कर दो, है ना। आज हम कामयाबी के लिए बिलग्राम तावीज लेने बिलग्राम चले जाते हैं, लेकिन मस्जिद नहीं जा पाते, है ना। और फिर हम कहते हैं हम उम्मते मोहम्मदिया से, जिस नमाज के लिए मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, सुभान, है ना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अभी हम लब्बैक का नारा, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे थे। मस्जिद जाओ फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, है ना, नमाज पढ़ के निकलो फिर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मानेंगे कि तुम हाजिर हो, तुम मानेंगे कि तुम हुजूर के सच्चे गुलाम हो। बहरहाल आज से 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। आगे हजरत मूसा अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, मैं एक उम्मत का जिक्र पाता हूँ जो अहले जलालत को और आखिरी वक्त में, अहले जलालत यानी कि बदमजहब, और आखिरी वक्त में काने दज्जाल को कत्ल करेंगे। ऐ परवरदिगार आलम, उसे मेरी उम्मत बना दो। आज हमारे यहाँ का हाल ये है कि हम वहाबियों को भी सही कहने लगे, सुन्नियों को भी सही कहने लगे, है ना। आज हमने वहाबियों के यहाँ रिश्तेदारियां करना शुरू कर दी, उनके के यहाँ खाना खाना शुरू कर दिया, उनको अपने के यहाँ दावतों में बुलाना शुरू कर दिया, उनके साथ रिश्तेदारियां कायम करने लगे। जबकि यहाँ पर उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो ये बताएंगे कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि बदमजहब रास्ते में मिल जाए तो उसको सलाम न करो, बदमजहब बीमार पड़ जाए तो उसकी अयादत को न जाओ, बदमजहब मर जाए तो उसके जनाजा में न जाओ, बदमजहब के साथ नमाज न पढ़ो, उसके साथ खाना न खाओ, उसके साथ पानी न पियो, कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, है ना। आज हम बदमजहबों के यहाँ दावत में भी जा रहे हैं। बदमजहब कौन है? यही वहाबी देवबंदी बदमजहब है ना। आज हम उनके यहाँ दावतों में भी जा रहे हैं, उनको दावतों में बुला भी रहे, वो मर रहे हैं, हम उनके जनाजों में भी जा रहे, वो बीमार हो रहे हैं, हम उनकी अयादत के लिए भी जा रहे। हमारा यह हाल हो गया। हजरत मूसा आगे अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, मैं मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। हजरत मूसा आगे अर्ज करते हैं, परवरदिगार आलम, मैं एक ऐसी उम्मत का जिक्र पाता हूँ जो नेकी का इरादा करेगी तो उसके नामाए आमाल में एक नेकी लिख दी जाएगी, और जब वो कर गुजरेगी तो 1 से 90 तक नेकियां लिख दी जाएंगी। लेकिन जब गुनाह का इरादा करेगी तो उसके नामाए आमाल में कोई गुनाह ना लिखा जाएगा जब तक वो गुनाह ना कर गुजरेगा। लेकिन मुसलमानों, आज बड़े अफसोस की बात है, जो मुफ्ती साहब बयान कर रहे थे ना, बड़े अफसोस की बात है कि आज नेकी करना तो दूर की बात है, हमने नेकी के बारे में सोचना भी छोड़ दिया जी। अल्लाह, आज हमारे हालात ये हो गए कि हम किसी का जिक्र आया तो उसकी गीबतें शुरू कर देते हैं, किसी का जिक्र आया तो उसके ऐब खोलना शुरू कर देते हैं, किसी का जिक्र आया तो उसके बारे में बदगुमानियां शुरू कर दिया करते हैं। आज हमारा ये हाल हो गया कि हम दिन रात सोचा करते हैं फलां को फलां से कैसे लड़ाया जाए, फलां को कैसे फंसाया जाए, फलां के ऊपर फलां को कैसे बदनाम किया जाए, फलां के ऊपर कैसे
कैसे ऐब लगाए जाए, फना को कैसे नीचे दिखाया जाए। आज हमारे हालात जानते हो ये हो गए कि हम जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो बीवी से कहते हैं कि ऐ मेरी बीवी, वो फला शख्स को देखो, वो फला ऐसा है, फला वैसा है, फला रिश्तेदार ने ये किया, फला रिश्तेदार ने वो किया। मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि अगर कोई दीन के रास्ते पे आ जाए तो उसके लिए हम क्या क्या कहा करते हैं। तो अगर हमारा कोई रिश्तेदार अगर नेकी के रास्ते पे चल देता है तो हम कहते हैं कि बीवी देखो, वो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है, वो फलाना ऐसा है, उसके ये ऐब है, उसने ये किया था। हमारा हाल ये है कि हम बिस्तर पर जाते हैं तो बीवी से ये बातें करते हैं। गैरों को उठाकर देखो, गैर बिस्तर पे जाते हैं तो बीवी से कहते हैं कि सुबह बच्चे को इतने बजे उठा देना, इसको ट्यूशन जाना है। उन्हें बच्चे के इल्म की फिक्र है, हमको दूसरों के ऐब खोलने की फिक्र है। जी अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है रे बाबा, क्या कर्ब है गुफ्तगू में। वाह वाह बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। बहुत अच्छा हजरत। आज 10 लोग अगर हमारे मुसलमानों की मैं बात करता हूँ, अगर 10 मुसलमान किसी होटल किसी चौराहे पे जमा हैं तो वहां चले जाना तो किसी की गीबत ही मिलती होगी, किसी को गालियां देते ही मिलेंगे, किसी के लिए फितना तैयार करते ही मिलेंगे। जी आज हमारे ये हालात हो गए, जबकि हमारे लिए आया है कि तमाम उम्मतों में बेहतर हैं, लोगों में चुने गए हैं, भलाई का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं। लेकिन आज हम बुराई से रोकने के बजाय खुद बुराई करने के इरादे भी रखते हैं और लोगों को आगे बुराई करने के लिए उकसाते भी हैं। आज हमारे ये हालात हो गए। आज गैरों को देखो, वो बच्चों के इल्म की बात करते हैं कि बच्चे को सुबह 6 बजे उठा देना, इसको ट्यूशन जाना है। आज हमारे यहाँ देखो, आज हम इल्म से दूर हो गए, हमारे बच्चे इल्म से दूर हो गए। आज जहाँ 10 लोग जमा होते हैं वहां कभी इल्म की बात नहीं की जाती, वहां सिर्फ जाहिलियत की बात की जाती है, इनकी उनकी गीबतें की जाती हैं। कहीं भी 10 लोग जमा हो तो वहां देख लेना ये कभी नहीं फिक्र होगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कौमे मुस्लिम की कैसे तरक्की की जाए, कौमे मुस्लिम के लिए कौन सा कार्य खैर किया जाए। नहीं, हम इसके बारे में नहीं सोचते, बल्कि कौमे मुस्लिम को कैसे फंसाया जाए, कौमे मुस्लिम को कैसे फिराया जाए, हम इसके बारे में सोचा करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारा बच्चा, जैसा कि आया है, इल्म नूर है। मैं कहता हूँ इल्म से तमीज पैदा होती है, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म से तमीज पैदा होती है। आज हमारे बच्चों के हालातों को उठाकर देख लो। आज हमारे यहाँ हमारे हालात ये हो गए कि यही बच्चा जब छोटा होता है हमको गाली देता है तो माँ बाप हंसते हैं कि अरे गाली दे रहा है। वही बच्चा जब छोटा होता है अपने बड़ों पे हाथ उठाता है तो हम हंस के उसका खैर मकदम करते हैं, देखो कैसे मार रहा है। लेकिन जब यही बच्चा जवान होता है बूढ़े बाप पे हाथ उठाता है। यही बच्चा जब जवान होता है फिर बूढ़े बाप को गालियां देता है, माँ को गालियां देता है, बूढ़े बाप पे हाथ उठाता है, चचा पे हाथ उठाता है, क्योंकि बचपन में हमने इसके हाथ उठाने का खैर मकदम किया था, इसके हाथ उठाने को हमने बेहतर अच्छा जाना था, हम इसके हाथ उठाने पे हंसे थे, हमने टोका नहीं था। इसने गाली दी थी, हमने इसको गाली देने से रोका नहीं था, हमने इसको यह नहीं बताया था कि गाली देना गुनाह है, हमने इसके गाली देने पर हम हंसे थे, है ना? यही हालात है ना हमारे क्या? हाँ? लेकिन एक बात याद रखना कि बच्चों की अच्छी तरबियत तुम्हारे ही जिम्मे है। अगर तुम्हारे बच्चे की अच्छी तरबियत नहीं है तो तुमसे इसकी पुरसिश होगी। जानते हो, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ यहीं पर। जानते हो कि 2 दोस्त थे, बड़े नेक बड़े बुजुर्ग दोस्त थे। एक दोस्त, उसमें से एक दोस्त
चले बाहर तिजारत के सिलसिले में चले गए। जब लौट के आए, कुछ वक्त अरसे के बाद लौट कर आए तो उन्होंने अपने दोस्त की खैरियत मालूम करने के लिए उसके घर गए। उसके जब मालूम हुआ घर गए तो उस दोस्त के बेटे से पूछा, मेरे दोस्त कहाँ हैं? तो उस बेटे ने कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। कहा अच्छा, बड़ा अफसोस किया। कहा कि चलो ठीक है, दोस्त की कब्र पर मुझे ले चलो। जब दोस्त की कब्र पर गए, वहां मुराकबा किया तो देखा कब्र में अंधेरा है, कब्र में अंधेरा है। मुराकबा खत्म किया, दोस्त की औलाद से कहा कि मेरा दोस्त तो बड़ा नेक था, बड़ा अल्लाह वाला था, लेकिन समझ में नहीं आया इसकी कब्र में अंधेरा। फिर कुछ वक्त के बाद दोस्त फिर जब दोस्त के औलाद ने इतना सुना तो बड़ी नेक औलाद, अगरचे शरीयत के रास्ते पे नहीं थी लेकिन बाप से मोहब्बत थी। दोस्त की औलाद ने पूछा, मैं अपने बाप के लिए क्या कर सकता हूँ? तो दोस्त ने कहा कि सिर्फ तो इतना कर ले कि अपने गुनाहों से तौबा कर ले और शरीयत के रास्ते पे आ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। गुनाहों से तौबा कर ले, शरीयत के रास्ते पर आ जा। दोस्त की औलाद ने फौरन अपने गुनाहों से, जब मालूम हुआ कि बाप की कब्र में अंधेरा है, तो फौरन उसका दिल लरस गया और उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली और शरीयत के रास्ते पे आ गया। कुछ वक्त के बाद वो दोस्त फिर अपने दोस्त की कब्र पे जाते हैं, मुराकबा करते हैं, देखते हैं कि अब हमारे दोस्त की कब्र में रोशनी है, नूर है। लेकिन जानते हो ये कब होता है? जब औलाद अच्छी तरबियत वाली होती है। औलाद की तरबियत सवाब जारिया भी है ना। तो अपनी औलाद को इल्म दीजिए, जब उसके पास इल्म होगा तो उसकी तरबियत अच्छी होगी। जानते हो कि अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उहद या बद्र के मौके पर जब कुछ कुफार पकड़े गए थे तो उस वक्त लोगों से, उन कुफारों के लिए हुक्म था कि फिदिया दो और आज़ादी पाओ, लेकिन जिनके पास नहीं था उनसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, हमारे इस्लामी बच्चों को तालीम दे दो, तालीम के लिए फरमाया था। हा? आज हमारे हालात क्या है? हम तालीम से दूर हो गए, हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक चीज से मतलब है, पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। अगर हम पढ़ते भी हैं तो ये सोच के पढ़ते हैं कि नहीं, हम इतना पढ़ लेंगे, हाई स्कूल कर लेंगे, कहीं लग जाएंगे, पैसा कमाने लगेंगे। हम पढ़ते हैं तो सिर्फ सैलरी के बारे में सोच सोच के पढ़ते हैं कि नहीं, हम पढ़ेंगे तो इतनी सैलरी होगी। अगर इल्म दीन से तो हम बहुत ही दूर हो गए हैं। बहरहाल अगर वजू का सही से तरीका पूछ दिया जाए तो आप में से अक्सरियत में लोग वजू का सही तरीका नहीं बता पाएंगे। वजू तो दूर की बात है, खाने के आदाब नहीं बता पाएंगे, है ना। इल्म दीन से हम दूर हो गए क्योंकि हमने उलमा से दूरियां इख्तियार कर ली। बहरहाल अपने बच्चों को तालीम दीजिए, है ना, इल्म सिखाइए। और आज हमारे यहाँ एक और बात है कि अगर हमने नमाज पढ़ ली और फिर 50 बुराइयां हमारे अंदर हैं तो हमने सोचा कि बस हमने नमाज पढ़ ली, नमाज अभी फौरन कबूल हुई, फरिश्ता लेके फौरन आसमान पे जाएगा और खुदा ताला इसको कबूल कर लेगा। हजरत माज इब्ने जबल से मरवी है, मैं सिर्फ एक ही बात बयान कर रहा हूँ, हदीस बहुत लंबी है। हजरत माज बिन जबल से मरवी है कि जब बंदा कोई नेक अमल करता है, अल्लाह ताला ने जब आसमान और जमीन को पैदा फरमाया तो कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमाए। कुछ आसमानों पर फरिश्ते मुकर्रर हैं कि जो पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पांचवें, छठे, सातवें आसमान के दरवाजों पर हैं। वो फरिश्ते अल्लाह के जब हम लोग कोई नेक अमल करते हैं तो हमारे कांधे वाले फरिश्ते लेकर जाते हैं। फिर वो फरिश्ते अगर अमल अच्छा हुआ, जैसा कि मैं अभी बताता हूँ, सिर्फ एक बात बता के बात खत्म कर रहा हूँ कि जब बंदा कोई नेक अमल करता है तो उसके उस नूरानी नमाज, मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, तो किरामन कातिमीन में से एक फरिश्ता जो नेकियां लिखने वाला है वो उस फरिश्ते को, वो फरिश्ता उस अमल को लेकर आसमान की तरफ बढ़ता है। और जब पहले आसमान पर पहुंचता है तो फरिश्ता पूछता है कहाँ जा रहे? कहता है कि ये बंदे के बहुत नेक अमल है, बड़ा नूरानी अमल है, इसको लेकर खुदा की बारगाह में जा रहा हूँ। तो वो फरिश्ता कहता है कि यहीं पर रुक जाओ और इस अमल को ले जाकर बंदे के मुंह पे मार दो,
तो फरिश्ता पूछता है क्यों? तो कहता है कि मैं साहिबे गीबत फरिश्ता हूँ और ये बंदा ठीक है, इसने ये नेक अमल किया था, लेकिन ये गीबत बंदा लोगों की गीबतें किया करता था, इसलिए इससे कह देना कि इसका अमल खुदा ने कबूल नहीं फरमाया। फिर इसी तरीके से जब 5वें आसमान पर पहुंचता है ना, जब 5वें आसमान पे, अगर वो पहले दूसरे तीसरे चौथे से गुजर गया, जब 5वें आसमान पर पहुंचता है तो 5वें आसमान का फरिश्ता उससे कहता है कि जाओ ये अमल उसके कांधों पे लाद दो, ये अमल उसके कांधे पे लाद दो। मैं साहिबे हसद वाला फरिश्ता हूँ। ये बंदा उलमा से दीन, इल्मे दीन हासिल करने वाले लोगों से हसद किया करता था, इल्मे दीन हासिल करने वाले लोगों से हसद किया करता था, उनमें उनकी जातों में कमियां निकाला करता था, उनमें बुराइयां देखा करता था। इसलिए खुदा ताला ने इसके अमल को नहीं कबूल किया। जाओ इसके अमल को ले जाओ और इसके कांधे, उसके कंधों पे लाद दो। वो फरिश्ता आता है और उसके कंधों पे वो अमल लाद देता है, और फिर अगर वो बंदा तो उससे तौबा नहीं करता तो फिर उसके ऊपर पूरी जिंदगी लानत भेजा करता है। मुफ्ती साहब फरमा रहे थे ना कि आज अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो हम उसको ताने दिया करते हैं, वो अगरचे वो तौबा कर ले, तो सुनो जब फरिश्ता 6ठे आसमान पर पहुंचता है, किसी का नेक अमल लेकर फरिश्ता 6ठे, पहले से लेकर 5वें तक निकल जाता है, जब 6ठे आसमान पर पहुंचता है तो 6ठे आसमान वाला फरिश्ता उसको वहीं रोक देता है और कहता है कि यह अमल ले जाओ और साहिबे अमल के मुंह पर मार देना और उससे कह देना कि खुदाए ताला ने तेरे इस अमल को नहीं कबूल किया, क्योंकि मैं साहिबे रहमत फरिश्ता हूँ और खुदा ये बंदा, अगर में बंदे खुदा से कोई गलती सरजद हो जाती थी, कोई गुनाह हो जाता था, ये उस पर रहम नहीं किया करता था, इसलिए उसका खुदा ताला इसके अमल को नहीं कबूल करता। जाओ ले जाओ इसके अमल को उसके मुंह पे मार दो, है ना। हम समझते हैं कि हमने एक नेक अमल कर लिया बस वो फौरन जाएगा, कबूल हो जाएगा। नहीं, इधर हम एक नेक अमल करते हैं तो उधर कितने खराब अमल करते हैं जो हमारे अमल आसमानों से वापस कर दिए जाते हैं, है ना। आज अभी जैसा कि मैं अभी वहाँ किचा में था तो मुझे मालूम पड़ा कि हमारे यहाँ पर भी हमारा वो एक साहब थे, उन्होंने बताया कि मेरी बहन की शादी के से 8 दिन पहले मोटरसाइकिल मांग दी गई। आज यहाँ पर भी जहेज का चलन हो गया, है ना। तो सिर्फ एक बात बताता हूँ कि आज हमारी कौम में जहेज का बहुत चलन हो गया, बहुत से लोग जहेज मांगते हैं। तो अगर तुमसे कोई 10 लाख का जहेज मांगे तो मुझसे कह देना कि ठीक है हम देंगे, लेकिन जब निकाह का वक्त आए तो उसके अपनी बेटी के महर में 11 लाख लिखवाना और नकद लिखवाना। कोई 10 लाख का जहेज मांगे तो महर में 11 लाख लिखवाना, नकद लिखवाना, उधार की कोई गुंजाइश नहीं, औकात मालूम हो जाए। और अगर वो कहे कि जहेज मांगना हमारा दुनियावी हक है तो खड़े होकर कह देना कि महर लेना हमारा शरई हक है। बहुत अच्छा हज़रत, बहुत अच्छा, है ना, क्योंकि जहेज महर लेना तुम्हारा शरई हक है। और अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम हो तो फिर वही महर लो जो खातून, वही जहेज लो जो खातून जन्नत को मिला था, है ना। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत के, उनको अपने के यहाँ तो नहीं बुलाएंगे, हैं, और मसलक आला हजरत में मजबूती से रहेंगे, इंशाअल्लाह, लोहे की चट्टान बन के रहेंगे, जहेज तो नहीं लेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जहेज तो नहीं लेंगे, हाँ? लगता है कि नीचे हो गए सब लेंगे, हाँ? वादा कर रहे हैं मिलादे मुस्तफ़ा है, हाँ? अच्छा इतने लोग नहीं लेंगे, बाकी सब लेंगे, हाँ? वादा करिएगा, पक्का वादा करिएगा, मिलादे मुस्तफ़ा में बैठे हैं, जहेज तो नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे।